तो बच्चों सीयूटी का पेपर शुरू हो चुका है और 11 मई का पेपर आप सभी लोग का हो चुका है। मैं बात करूंगी केमिस्ट्री के एग्जाम की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री को लेकर डरे हुए थे, परेशान थे। डेफिनेटली सेकंड हाईएस्ट ये आप सभी लोग का डोमेन है जिसमें बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन टफ जरूर है। आने वाले शिफ्ट में कैसा पेपर देखने को मिलेगा, क्या आज का पेपर अगर ईजी आया है तो आने वाले शिफ्ट में भी पेपर टफ हो जाएगा? आपके मन के सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करूंगी, तो मेक श्योर करना पूरी वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे आज का पेपर अच्छा करके आए उनकी क्या लर्निंग्स है, उन्होंने क्या फॉलो किया, ये आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आने वाले शिफ्ट के पेपर को सही करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाइएगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट पे पड़ रहा है, और मेक श्योर करना कि अपने पेपर को देने से पहले एक दिन पहले मुझे मेल पे जरूर अपना एग्जाम डिटेल्स शेयर कर देना, अपना नंबर शेयर कर देना, ताकि मैं आप सभी लोगों को बात करके आपको ऑल द बेस्ट जरूर विश कर सकूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेपर में डिफिकल्टी की, कहां से क्वेश्चंस पूछे हैं, किस सेक्शन से आए हैं, न्यूमेरिकल से आए नहीं आए, गुड अटेम्प्ट क्या है और आने वाले बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो सबसे पहली बात बेटा, जो आज का पेपर था एक्सपेक्टेड भी था, मैं आपको हमेशा कह भी रही थी, बहुत पहले से बच्चे डर रहे थे, बट मैंने कहा था कि पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। नीट का पेपर भी इस बार इजी ही आया, मॉडरेट ही आया, और इस बार सीयूटी का पेपर भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, एटलीस्ट आज का, है ना। बहुत टफ पेपर नहीं था। हाँ, जो बच्चे पढ़ के नहीं गए उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ बेसिक भी पढ़ा है, आपने मेरे साथ पिछले 1 महीने भी अगर अच्छे से पढ़ाई करी हुई होगी, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, यानी कि आपको डिफिकल्टी देखने को नहीं मिली होगी। अगर मैं बेटा क्वेश्चंस की बात करूं, अब देखो जो क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, चांसेस है कि आने वाली शिफ्ट में वहां से डायरेक्ट रिपीट ना हो। कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीट होंगे, कुछ कुछ रिपीट नहीं होंगे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए कि यार कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर पे क्या असर होगा, ट्वाइस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन। हाफ लाइफ का क्वेश्चन यार 50% 70%, अभी तक परसेंट नहीं आया, बट अभी ये वाला क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ कैसे चेंज होगी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट्स में देखने को मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। कोहलरैश लॉ से मैंने बोला तो क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली आया, जो मैंने लिखवाया हुआ क्वेश्चन था डायरेक्टली वैल्यूज के साथ आया है। अगेन इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आने वाली शिफ्ट में फैराडे लॉ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं ये भी बता रही हूं कि आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आएगा। सोल्यूशन से अभी तक न्यूमेरिकल खास नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है सोल्यूशन से न्यूमेरिकल बेसिक किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वो आपको पूछ ले, ठीक है। यूनिट्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ट्रिक बताइए, वहां से क्वेश्चन आए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे आए हैं। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, वहां पे जितने भी मैचिंग है हर चैप्टर के वो करके जाना, रिपीट होगा उसी में से, है ना, डायरेक्टली रिपीट होगा, दैट आई एम टेलिंग यू, है ना। जो जो मैंने बोला है वो सब रिपीट हुआ है। यहाँ पे मैं ये भी बता रही हूँ आने वाले शिफ्ट में क्या रिपीट हो रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली नेम रिएक्शंस आए हैं, डायरेक्ट रिएजेंट्स आए हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैं तुमको बस एक ही बात बोलूंगी भाई, जो निचोड़ में मैंने आपको ऑर्गेनिक का पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग मतलब रट लो, उसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। अगर आपको रटा हुआ है आप बहुत इजीली, और 50% पेपर ऑर्गेनिक ही है, आपके 100 नंबर डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे अगर आपको निचोड़ का थ्योरी वाला पीडीएफ याद है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मैंने उसमें बहुत ही कंप्रेस करी हुई है, मतलब उतना कर लो अगर आपके पेपर में अभी भी टाइम है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल आई है, इस बार टफ नहीं आई है। डीएनएफ ब्लॉक से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अब आइडेंटिफाई करना था बस एलिमेंट्स को। लेंथेनॉइड्स अभी तक टच नहीं करे हैं, तो लेंथेनॉइड्स आने वाली शिफ्ट्स में आ सकते हैं। डी ब्लॉक तो आएगा ही, जो आ रहा है वो तो आएगा ही, एडिशनल आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे KMnO4 के रिएक्शंस जो है वो आ सकते हैं। अभी तक कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन से आपको आने वाले शिफ्ट्स में देखने को मिल सकता है यूजेस का क्वेश्चन, वीबीटी का क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आने वाले शिफ्ट्स में आपको पेपर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैम अगर मैं अब अगर पेपर दे रहा हूं तो मेरा अटेम्प्ट आज के सेट में कितना होना चाहिए था, बहुत इजीली आप 42+ अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर आपने पेपर अच्छा किया है आप बहुत आराम से 200+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। दिस वुड बी अ हायर वर्जन। और एवरेज भी अगर बच्चे ने अच्छा पेपर दिया है तो उसका 180 170 180 के आसपास स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब सॉर्टेड पेपर था आज का केमिस्ट्री का, बच्चे खुश होके आए हैं जैसा कि मैंने बोला था, और वही हुआ है। आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे अब क्या करें, जैसे कि मैंने बोला ऑर्गेनिक के लिए जस्ट फॉलो निचोड़, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑर्गेनिक यहां से कवर्ड है, आई वुड से इनऑर्गेनिक भी यहां से कवर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मैंने कल ही आपका पेपर प्रोजेक्टर क्वेश्चन दिया है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, निचोड़ 2.0 करवाया हुए क्वेश्चंस, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो यहां से आपके 200 क्वेश्चंस है, कम से कम ये 200 क्वेश्चंस आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। टॉप 50 कंसेप्ट जो मैंने करवाए हैं रैपिड रिविजन के तौर पर, केवल इसको ही फॉलो करें,
ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो आपका पेपर भी आसान ही आएगा। देखो 19-20 हो सकता है, बहुत टफ नहीं होता है ना। हो सकता है आने वाले शिफ्ट्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मैं भी आपको बोल रही हूँ टॉपिक्स अलग हो सकते हैं, बट जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा, इट कुड बी मॉडरेट ओनली। ठीक है, सो उसके लिए जो रिसोर्सेज मैंने आपको बोले, जिन बच्चों से भी मेरी बात हुई सबने बोला मैम ऐसा था कि पेपर करने का जरूरत नहीं पड़ा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ करवाया हुआ था, ऑप्शंस तक याद थे, है ना। सो यही तुम्हारे साथ भी होगा, बस कॉन्फिडेंस रहना है और ये जो चीजें मैंने बोली इनको फॉलो करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर जाइएगा जिन बच्चों का पेपर हुआ कैसा रहा, क्या हमने जो करवाया वो सब कुछ पेपर में आपको देखने को मिला, और जिनका आने वाले दिनों में पेपर है पहली बात आपको ये लिखना है मैम आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस एंड ट्रस्ट मी, आपका पेपर अच्छा होगा। ऑल्सो मेरे को डायरेक्टली आप मुझसे बात करो, मेरी ईमेल आप सभी लोग के पास है ayushi.sharma@adda247.com। आई विल ट्राई कि मैं जितने बच्चों से बात कर सकती हूँ बात करूँ, पेपर से पहले भी करूँ, पेपर के बाद भी करूँ, और मेक श्योर करूँ आपको पूरी तरीके से मदद कर सकूँ। ये जो सारी चीजों का एक रिसोर्स आप लोगों का ऑल इन वन CUT करके एक पैकेज है, वो आप लोग सभी लोग जिनका पेपर आने वाले 15 दिन के बाद 15 मई के बाद है, आपके पास टाइम है, तो आपके पास एक ही जगह पे सारे ये रिसोर्सेज आ जाएंगे। ऑल इन वन पैकेज है, उसको आप ज्वाइन करके रख सकते हो सेम वाईफाई 13 कोड के साथ। एक बार मैं ये भी बता देती हूँ, आप लोग जो है करियर्स अड्डा में, ठीक है, या यहाँ पे CUT क्रैश कोर्स में जाना, यहाँ पे इसमें, ठीक है, व्यू हॉल पे जाइएगा, स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनके पास टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इन वन करके एक पैकेज है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, रुक जाओ, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, ये रहा ऑल इन वन साइंस, ये GAT का है, ये ह्यूमैनिटीज का है, ठीक है, ऑल इन वन साइंस ये रहा, ठीक है। इसमें आपको हर एक जो सब्जेक्ट है ना, प्रतिज्ञा बैच की ना सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, सारी मेरे नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, मेरे क्वेश्चंस का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, सारी ई बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा जिसमें PYQs भी है। सो ये एक एडिशनल चीज है जो लेके रख लो। बाकी मैंने जो यूट्यूब के 4 जो आपको सेशंस बोले हैं वो सेशंस अपने आप में काफी हैं, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें तो सब कुछ ही करवा रखा है। तो ये 999 में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सब कुछ मिल जाता है। तो जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में वो मेक श्योर कर लें कि इसको और एडिशनली ज्वाइन करके आप लोग रख लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए वही वाईफाई 13 कोड यूज कर लेना, इस पर डिस्काउंट और मेंटरशिप दोनों ही मिल जाएगा, 959 का ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है कि कोई स्टोन अनटर्न मत छोड़ो, है ना। हल्का फुल्का अगर आपको लग रहा है कि ये रह जाएगा, कसर रह जाएगी, तो कर लो। टेस्ट सीरीज तो करनी ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है। जिनके पास टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है वो अगेन जो आपके पास कंटेंट है उसी फॉलो करो, जिनके पास नहीं है वो इसके साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले शिफ्ट्स के लिए। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल काफी है। उतना अगर आप करके चले गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी बहुत सारी गुड विशेस आप सभी लोग के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर इस वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, क्योंकि अब सबका पेपर यहाँ पे आने वाला है। ऑल द बेस्ट।